खुद शैतान बना घूम रहा। जब यार दीन से दूर रहेगा तो जिन तो खुद ही बन जाएगा ना, शैतान तो खुद ही बन गया ना। सरकशी है ये। बच्चियों को पर्दे में रखो, गैरों से मिलने ना दो। ये मोबाइल पे जो गैरों से बात चल रही है ना, सबसे बड़ा जिन तो यही है। हुक्म है कि अगर गैर मर्द बात करे तो औरत उससे नरम लहजे में भी बात ना करे। अगर कभी भाई का फोन आया, बहन ने उठा लिया, तो इतने सख्त लहजे में बात करे, कौन है जी बताइए क्या बात है, बस ठीक है बात हो जाए, रख दिया। ये कुछ नहीं कि बातों में लच्छेदारी करके आप बातें कर रहे हैं, कल को वो फिर फोन करेगा। अगर आपने नरमी से बात की, वो परसों को फिर फोन करेगा, फिर वो मौका तलाशेगा। इस घर के मर्द कब नहीं रहते हैं, वो जब बात करेगा। और पहली बार अगर आपने उसको महसूस दिया, पहली बार उसका गला दबा दिया, पहली बार आपने तल्ख लहजे में बात की, तो कल को उसकी हिम्मत नहीं होगी कि तुमसे बात कर सके। भाई तवज्जो है कि नहीं है मेरी बात? हाँ, तवज्जो कीजिए। मदद अल्लाह की आती है, मगर जब आती है मेरे भाई जब अमल अच्छे होते हैं। फिरौन ने कहा माओ के पेट से हमल जाया कर दो, जाया करती है। हजरत मूसा की जब पैदाइश का वक्त आया, माँ के पेट में बच्चा था। हजरत मूसा की माँ ने सोचा यहाँ रही तो या तो पेट में मार दिया जाएगा, या जन्म ले लिया तो जन्म के बाद मार दिया जाएगा। मूसा की माँ घर से बाहर जंगल सहरा में निकल गई, जहां फिरौन के फौजी ना पहुंच सके, जहां फिरौन के सिपाही ना पहुंच सके। जंगल में गई, अल्लाह का करिश्मा देखे कि वहीं हजरत मूसा की पैदाइश हो गई। जरा जोर दे बोले, पैदाइश हो गई, बेटा आ गया, बेटा आ गया। बड़ा प्यारा चांद सा चेहरा, देखा बेटा आ गया। माँ ने सोचा अगर इसे बस्ती में लेके जाऊं तो फिरौन के सिपाही देखेंगे मर्डर कर देंगे, फिरौन के फौजी देखेंगे मार डालेंगे। क्या करूं क्या करूं, अल्लाह अल्लाह, बेटा चांद सा है, क्या करूं। बस्ती में नहीं लेके जाऊंगी और मेरा गैर हाजिर रहना भी अच्छा नहीं है, इसलिए कि जब तलाशी ली जाएगी और मेरी गैर हाजिरी होगी तो समझ जाएंगे ये कहाँ गई है, इसलिए मुझे घर पे वापस जाना होगा। लेकिन बेटे को साथ में लेके गई तो इसको मार दिया जाएगा। लोगों माँ का दिल था, क्या करे, बेटे को मरता नहीं देख सकती। कहने लगी मौला अब तो तेरी रहमत ही से बचा सकती है। वो लोगों जरा गौर करो, अल्लाह की मदद आती है तो कैसे आती है। माँ ने टोकरी ली, टोकरी जानते हो, टोकरी जानते हो, टोकरी ली, टोकरी में मूसा को लिटा दिया। उम्र कितनी है, अभी पैदा हुई है, दूध पीने का जमाना है, वो लोग शीर खारी का जमाना है। टोकरी में लिटाया और मालूम है क्या किया, उस टोकरी को दरियाए नील में डाल दिया और दरियाए नील बह रहा था और बहते नील में डाल दिया और डाल के कहा मौला तेरी अमानत तेरे हवाले है, मैं अपने घर जा रही हूं, अब तू जाने तेरा मूसा जाने। हाय हाय हाय, अल्लाह की मदद आती है तो लोगों ऐसे आती है। टोकरी चल दी, मगर टोकरी बहने लगी। दरियाए नील से एक नहर कट के जाती थी फिरौन के महल में। आपने देखी है बड़े बड़े दरियाओं से नहरें कटती हुई, जो सिंचाई के काम में भी आती हैं। पहले पानी के लिए ये नल नहीं थे, टोटियां नहीं, हैंडपंप नहीं थे, नदी नाले चश्मे से ही पानी हासिल किया जाता था। दरियाए नील से एक नहर कट के जा रही थी फिरौन के महल में। टोकरी बहती बहती उसी नहर में पड़ गई। जो नहर जा रही है कहां, फिरौन के महल में। ओ लोगों जरा गौर करो, फिरौन तो दुश्मन था बच्चों का और हजरत मूसा चले हैं फिरौन के महल में। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला फिरौन के महल में तेरा मूसा जा रहा है और फिरौन तो एक एक बच्चे को चुन चुन के मार रहा है। ओ मौला मूसा की हिफाजत फरमा। रब की रहमत ने जवाब दिया, ओ फरिश्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है, मूसा को फिरौन के घर में इसलिए भेज रहा हूं कि मूसा फिरौन की आंख में आंख डाल के कहेगा कि हम तुझे तेरे घर में घुस के मारेंगे। हाय हाय, तेरे घर में घुस के मारे। वो भेज दिया और जब उसके महल में पहुंचे मूसा और जब देखा बच्चे को, किसने, फिरौन ने,
तो बच्चे को देखते ही बौखला गया, जिसके बच्चे को देखकर ही उस पर दौरे पड़ रहे थे। क्योंकि नुजूमियों ने बताया ना, तो बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को पलट कर रख दे, कहेगा ये बच्चा कैसे है। सारे अधिकारियों को बुला लिया, सारे आला ओहदेदारान को बुला के कहा मैंने तुम्हें तनख्वाह किस बात की दी है, मैंने कहा था एक एक बच्चे का मर्डर कर देना, ये बच्चा कैसे बचा। अब तुम नहीं बचोगे, अब तुम्हारी खैर नहीं, बच्चा बचा कैसे ये बच्चा। सारे अधिकारियों ने सोचा ये पागल आदमी है, वाकई नहीं छोड़ेगा, ये बच्चे को तो छोड़ेगा मगर हमें पहले ले लेगा। क्या करें, मशवरा किया, मशवरा करके कहा कुछ ना कुछ तो कहो ऐसी जो इसके समझ में आ जाए, जान बच जाए। बस आए, आके बोले ओ फिरौन, तेरे नुजूमियों ने ये बताया है जो तेरे मुल्क में बच्चा पैदा होगा वो तेरी हुकूमत का तख्ता पलट करेगा। ये दरियाए नील क्या पता कहाँ से आ रहा है, कितने मुल्कों से आ रहा, ये जरूरी थोड़ी है इस मुल्क का बच्चा, क्या पता किस मुल्क से बह के आ गया हो, यार क्या पता कहाँ से आ गया हो। बात समझ में आ गई, कहने लगा बात तो सही है, कहने लगा फिर इस बच्चे को हम पालेंगे। हाय हाय हाय, अल्लाह इसी से पलवा रहा है, अल्लाह इसी से पलवा रहा है। अगर अल्लाह की रहमत जोश में आए तो फिर दुश्मन से परवरिश करा ले। ओ लोगों, अल्लाह की मदद की जो पावर है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मूसा बोला अब तेरे घर में आया हूं, तेरे घर में घुस के तेरा तख्ता पलट करूंगा। फिरौन ने कहा किसी ऐसी औरत को बुला कर लाओ, पहले फीडर का जमाना नहीं था। माँ अगर मर जाती बच्चे की, या माँ ना होती और माँ होती भी तो दायों से दूध पिलवाया जाता था। कहा किसी दाया को बुला के लाओ जो दूध पिलाए इसको। बुला के लाए। हजरत मूसा ने किसी का दूध ही नहीं पिया। एक औरत, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, फिरौन का मूड खराब, कहने लगा ऐसी औरत लाओ जिसका ये दूध पीती नहीं किसी का। फिर वो चिल्लाया, फिर जलाल में सारे अधिकारी बोले यार ये बच्चा है, जब से आया है सबका नींद हराम कर दी है, अब दूध नहीं पीता किसी का। और मुझसे करे दूध पिएंगे तो किसी का क्यों पिएंगे, अपनी माँ का पिएंगे। हाय हाय हाय। और अब जब तेरी रहमत जोशी में है और जब तू परवरिश कराएगा तो किसी गैर का क्यों पिए। जब माँ जिंदा है तो माँ का पिएंगे, डंके की चोट पे पिएंगे, ये खुद पिलवाएगा। हाय हाय हाय। यार ईमान तो लाओ अपने अंदर, हैं मजबूती तो लाओ, जरा चलो तो सीधे रास्ते पर, मदद अल्लाह करेगा। सिक्कों का नाम नहीं है कामयाबी, ना इसका नाम है ही नहीं। कंजरों पे दौलत बहुत है, जो नाचते गाते उन पे बहुत है, जो ट्रेनों में तालियां बजा बजा के मांगते उन पे बहुत दौलत है। दौलत नहीं है इज्जत। अल्लाह फरमाता है इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह की नजर में ज्यादा इज्जत वाला वो है जिसके नेकियां ज्यादा हैं। समझ रहे हैं? सिक्कों की कोई औकात नहीं। मूसा दूध पीती नहीं, फिरौन परेशान, दूसरी औरत, तीसरी औरत, चौथी औरत, हद ये कि जितनी औरतें आई किसी का दूध ही नहीं पिया। मूसा ठान के बैठे थे मौला जब पिलाना है तो फिर माँ का पिलाना। हाय हाय सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। और माँ का दूध यूं भी पीना चाहते थे। आदमी कहते हैं ना अगर माँ का दूध पिया है तो आ मुकाबले पे, है ना। कल को फिरौन ना कह दे मूसा माँ का दूध पिया है तो आ मुकाबले पे, जरिए माँ का पी के दिखाऊंगा और तेरे मुकाबले पे आऊंगा। जरा बोलो जरा दौड़ गए। हाय हाय। हजरत मूसा की माँ की सहेली या उनकी बहन, वो भी वहां मौजूद थी फिरौन के महल में। देखा बच्चा दूध ही नहीं पीता, कहने लगी मेरी एक सहेली है जो बड़ी पाको साफ रहती है, उसका दूध ये बच्चा जरूर पी लेगा। और वो सहेली कोई और नहीं हजरत मूसा की सगी माँ है। फिरौन बोला लेके आओ, जितनी तनख्वाह कहेगी दूंगा, जितनी कीमत कहेगी दूंगा, जो कहेगी हर शर्त मानूंगा, उसी को लेके आओ, मुझे इस बच्चे को जिंदा चाहिए। और लोगों जरा गौर करो, हजरत मूसा की माँ को लेकर के आया गया। माँ ने जब अपने लाल को देखा मुस्कुरा के कलेजे से लगा लिया, कुछ ना बोली। हजरत मूसा भी माँ की बाहों में आ गए। हजरत मूसा की माँ ने दूध पिलाया, इसने पीना शुरू कर दिया, उन्होंने पिलाना शुरू कर दिया। फिरौन बोला ओ खातून जो बोलेगी वो उजरत दूंगा, मगर दूध तुम्ही को पिलाना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
माँ बोली वाह रे मौला तेरी रहमत, जहां बच्चों का ये कत्ल करा रहा था वहां मेरे बच्चे को यही मुझे पैसे दे के दूध पिलवा रहा। यार जरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। मुझे बताओ जब हजरत मूसा को फिरौन के घर में अल्लाह सलामत रख सकता है, अल्लाह फिरौन के घर में हजरत मूसा की मदद कर सकता है, जलसे में आने वाले तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? बोलो होगी क्या नहीं होगी? इंशाअल्लाह होगी, मगर जब होगी जब हराम के लुक़मे खाना छोड़ दे, मतलब जब होगी जब नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दे, मदद जब होगी जब झूठ बोलना छोड़, मदद जब होगी जब ज़कात देना शुरू कर दे, मदद जब होगी जब घर की बच्चियां बेपर्दा रहना बंद कर दे, मदद जब होगी जब ज़िना का बाजार बंद हो जाए, मदद जब होगी जब वालिदैन की इताअत होने लगे। जिस घर में बूढ़े की इज्जत नहीं होती, मुआशरे में उस कौम की इज्जत नहीं होती। तुम चाहते हो कि हमारी इज्जतें हो तो अपने माँ बाप की इज्जत करना शुरू कर दो, अल्लाह कभी तुम्हारी बेइज्जती नहीं होने देगा। तो जो है और कान खोल के सुनो। और थके तो नहीं है ना आप लोग? नींद तो नहीं आ रही ना? अगर आ रही हो तो मैं तकरीर खत्म कर देता हूं। बोलिए तो ज़रा लोग बोले जरा सुभान अल्लाह। कोई मजमे से खड़े होकर नारा लगा के जरा मुझे दिखाए यार, एक नारा लगा के दिखाए जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे हमारे चाचा को। माशाअल्लाह आपने मिस कॉल लगाई, मेरा भाई खड़ा हो गया। अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं और जलसा बहुत कामयाब है और मैं थका नहीं हूँ। सही बात तो ये मेरी तकरीर अब शुरू हुई है, बोलो ना सुभान अल्लाह। और 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई, 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई। अब तुम्हारे ऊपर है, जितना सुनोगे बस उतना सुनाएंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। चाहते हो कि अल्लाह की मदद आए? उस घर में कभी अल्लाह की मदद नहीं आएगी जिस घर में सजदे नहीं होते, नहीं आएगी। ए बच्चों बेटा खामोश रहना, बेटा खामोश रहना। और मेरे भाइयों उस घर में कभी अल्लाह की मदद नहीं आएगी कि जिस घर में हराम के लुक़मे खाए जाते हो, जहां कमीशनें आती हों, जहां दलाली के पैसे आते हैं, जहां सूद ब्याज आता हो, जहां झूठ बोल के पैसा आता हो, लोगों के हक मार के। नहीं, उम्र पे उम्र करो और किसी का कर्जा अदा ना करो तो उम्र 100 भी कर ले, उम्र किसी काम का नहीं है ना, किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। हज पे हज कर लो, लेकिन पड़ोसी की मैंड मारे पड़ा है, उसकी मैंड काटे पड़ा है, तेरा हज किसी काम का नहीं। मेरे भाई कान खोल के सुन लो। बाज आदमी सूरज निकलने से पहले नमाज में उठने तैयार नहीं है, कह रहा मौलाना आंख ही नहीं खुलती, और मैंड सूरज निकलने से पहले जाके काट मारता। सूरज बाद में निकलता, मैंड पहले जाके काट लेता। हाँ मेरे भाइयों जरा गौर करो, लुक़मे हलाल के अगर अपने बच्चों को ना खिलाए ना तुमने तो कभी तुम्हारी इताअत वाली नहीं होगी। इस्लाम इस चीज का नाम है, तवज्जो करना। खाली टोपी ओढ़ के मुसलमान नहीं बनता, खाली दाढ़ी रख के मुसलमान नहीं बनता। दाढ़ी में इस्लाम नहीं रखा है, इस्लाम में दाढ़ी है। टोपी में इस्लाम नहीं रखा है, इस्लाम में टोपी है। आप सोचते हो हमने हज कर लिया, हम हाजी जी बन गए, अब तो ताश खेलें, बग्गी बाग खेलें, सब जाए। बाग तो हाजी भी नहीं छोड़ रहा ताश की गड्डी। हाँ बता रहे हज क्या कराया, वो तो ये सोच रहा तो सब माफ हो गया मेरा। और मेरे भाई कान खोल के सुन लो, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तुम चाहते हो कि हराम के लुक़मे भी खाएं, दुआएं भी कबूल होती रहे? नहीं होगी। अगर चाहता है दुआ कबूल हो तो हराम के लुक़मे छोड़ना होंगे। और एक बात, मेरा जुमला कड़वा है, तवज्जो फरमाए अहले मेंबर, तवज्जो। मेरा जुमला कड़वा है लेकिन सच्चा है। 80% लोग आज के जमाने में हराम खा रहे हैं। अब तुम कहोगे मौलाना ये तो बड़ा कड़वा जुमला, मैं साबित कर दूं तो कहना हाँ, और साबित ना करूं तो कहना ना। 80% तुम कहोगे हम तो किसी की चोरी नहीं करते, डकैती नहीं करते, हम तो किसी का कमीशन नहीं खाते, हम तो दलाली नहीं करते, फिर काहे का हराम? मेहनत करते हैं। अगर तुम मालिक निसाब हो, तुम्हारे ऊपर ज़कात फर्ज है और ज़कात अदा नहीं करते, फिर भी हराम खा रहे हो। और 10% लोग ज़कात नहीं निकालते होंगे, ये मेरी गारंटी है हिसाब लगा के। इसलिए कि ज़कात हिसाब लगा के निकलेगी तभी ज़कात मानी जाएगी। नहीं निकालते। अगर ज़कात निकालना शुरू कर देना 50% लोग भी, तो ज़कात देने वाले लेने वालों को ढूंढते फिरेंगे कि ज़कात लेने वाला कौन है। लेने वाले नजर नहीं आएंगे, देने वाले ज्यादा होंगे, लेकिन देने वाले
नहीं है, लेने वाले आज बहुत नजर आ रहे हैं। मुस्तफ़ा के गुलाम एक सहाबी रसूल है, जरा गौर करो, मैं आपको बताऊं मुसलमान किसे कहते हैं। रोजाना नमाज पढ़ता, फजर की दुआ करता नहीं, दुआ बगैर मांगे घर आ जाता।